हेलो विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th की 9th चैप्टर की प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्नों को आज कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे एक खंभे के शिखर से उस रस्सी को बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई को हमने ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिएगा ये एक खंभा खड़ा है कोई, जिसको हम ए बी नाम दे देते हैं, और ये कोई डोर है जिसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर। इसकी ऊंचाई को हमने h मान लेते हैं, जो निकालना है। देखते हैं हल। माना खंभे की ऊंचाई ए बी, इसको हमने क्या मान लिया है h। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसका जो ये कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है। अब देखो हाइट निकालनी है और इसका जो कर्ण है वो दिया है। तो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी बटे में ए सी कर्ण। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए बी की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है यानी h, और ए सी है वो 20 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2h बराबर 20 यानी h इक्वल टू 20/2 यानी h की वैल्यू आ गई 10। तो ये क्या है, 10 मीटर खंभे की ऊंचाई हो गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो उस पेड़ की ऊंचाई को हमने ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसका भी ऐसे ही हम डायग्राम बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने क्वेश्चन हैं उनमें यदि डायग्राम हमारा सही बन जाता है तो क्वेश्चन फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दूसरे प्रश्न का हल है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिएगा ये कोई पेड़ है और यहाँ से ब्रेक होकर ये टूट गया और ये इस तरीके से यहाँ पर ज़मीन पर टच करने लगा। हमने इसको डॉट डॉट से दिखाया कि ये वाला भाग यहाँ पर आ गया है और यह इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। इसकी जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है। अभी हमने पढ़ी थी कि इसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई को हमने ज्ञात करना है, यानी ये ए बी, इसको सी और डी मान लेते हैं। तो हमने ये वाली दूरी यानी जो यहाँ आ गई है उसको निकालना है। तो देखते हैं हल। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर दो भागों मान लेते हैं। BC हमने मान ली x और जो AC है उसको मान लिया हमने y, और जो AC होगी वही क्या होगी, DC होगी। इसी को हम क्या कहेंगे, DC भी कहेंगे, क्योंकि यही टूट के आया है। तो सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज C आएगा CBD में। अब देखो हमने क्या निकालना है, यहाँ पर इसको निकालना है और ये दिया है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, लंब बट्टे आधार, यानी फिर वही लिख लेते हैं। लंब बट्टे आधार किस में है, टेंजेंट में है। तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन DB, और टेंजेंट 30 की वैल्यू है वो होती है 1/√3। BC को हमने क्या माना है, x, और जो DB है वो 8 है। तो क्या हो जाएगा, x√3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू होगी 8/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः इसी त्रिभुज में हम ले रहे हैं। अब की बार हमें रिलेशन देखना है कि DC यानी कर्ण और आधार का। तो आधार बट्टे कर्ण किस में है, कॉज में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉज
30 डिग्री इक्वल टू आधार यानी बी डी बटे में डी सी। कॉज 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है और बी डी का मान 8 दे रखा है और डी सी का मान हमने मान लिया है y, तो इसको y रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3y इक्वल टू 16 यानी y इक्वल टू 16/√3। तो पेड़ की लंबाई जो ए बी है वो हो जाएगी ए सी प्लस बी सी, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ए सी की वैल्यू हमने क्या मानी है, ए सी की वैल्यू को हमने y माना है, तो y की वैल्यू हमने ये निकाली है यानी 16/3 और बी सी की वैल्यू हमने जो निकाली है वो आई है x यानी 8/3। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 16 24/3। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं यानी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 24 इंटू √3/3। 3 से ये 8 बार कट जाएगा, यानी फाइनली हमें पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी 8√3। चौथा यानी तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। दूसरा है, जबकि उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं यानी 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाला ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई को हमने ज्ञात करना है। तो इसका भी हल देख लेते हैं। हमें इसके लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा और जब तक डायग्राम नहीं बनता तब तक हमारे क्वेश्चंस सही से नहीं हो पाते, तो हम इसके लिए भी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक डायग्राम जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, वो कितना है 1.5 मीटर ऊंचा है और इसका जो फिसलन पट्टी है उसका ज़मीन के साथ कोण कितना है 30 डिग्री है और दूसरी जो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है वो हम इसको मान लेते हैं, ये कितना है 3 मीटर ऊंचा है और इसके लिए जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री है। ये वाला एंगल वो कितना है 60 डिग्री है। ये वाली डिस्टेंस यानी इसको हम ए बी सी और इसको डी ई एफ मान लेते हैं। अब हमने क्या पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ए सी को निकालना है और यहाँ पर डी एफ को निकालना है। तो शायद आप अपने आप भी कर सकते हो। हल देखते हैं क्या है। 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है पट्टी की लंबाई माना ए सी इक्वल टू, हम इसको ए सी को x मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी निकालनी है, लंब दिया है तो अभी देखा था साइन बट्टे, जो साइन है वह है लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का एन लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, इसको हमने निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ए बी की वैल्यू 1.5 दे रखी है और जो ए सी है उसको हमने ज्ञात करना है, यानी ये क्या है हमारी x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 3.0 यानी x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो इसकी जो फिसलन पट्टी है वो कितनी है 3 मीटर की है। अब 5 वर्ष से अधिक आयु, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले
आय वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई DF, इसको हमने मान लिया y, माना है ये भी। तो अब समकोण त्रिभुज DEF में यहाँ पर भी हमने ये निकालना है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम sin 60 डिग्री इक्वल टू लंब बट्टे में कर्ण यानी DE बटे में DF। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। DE की वैल्यू 3 है और DF की वैल्यू हमने निकालनी है। इसको DF ही लिख लें या फिर जो माना है वो लिख लें। तो ये हो जाएगा √3DF इक्वल टू 3 2 6, यानी DF इक्वल टू 6/√3। यहाँ पर भी हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा DF इक्वल टू 6√3/3, यानी 3 से ये 2 बार कट गया, तो DF यानी फाइनल 2√3 इसका आंसर आ गया। तो आज हमने 3 क्वेश्चनों को किया। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों को समझ लिया है, हमारी वीडियो को आपने पसंद किया, तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी अगले आने वाली परीक्षा है उनमें अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से हमारी जो 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स और साइंस है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।